नमस्कार दोस्तों। हम आपको प्राचीन समय के बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं, जो कि मूल रूप से पूर्व में सुनी जाती थी। प्राचीन समय में आर्यावर्त में दिग्विजय नामक एक राजा था। राजा दिग्विजय अपनी प्रजा के सुख दुख का बहुत ध्यान रखता था। वह प्रतिदिन बृहस्पति देव की पूजा करने के लिए मंदिर में जाता था। प्रत्येक बृहस्पतिवार को राजा बृहस्पति देव का व्रत रखता था। बृहस्पति देव की पूजा अर्चना के बाद व्रत कथा सुनकर राजा का एक ही समय में भोजन करता था। लेकिन उसकी रानी राजा के पूजा पाठ और व्रत को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। राजा ने उसे अनेक बार समझाया था, लेकिन उसने अपना व्यवहार बिल्कुल नहीं बदला था। रानी कभी किसी को निर्धन को अन्न वस्त्र आदि का दान नहीं करती थी। यही नहीं, वह राजा को भी व्रत करने और निर्धनों को दान देने के लिए मना करा करती थी। एक बार ऐसा हुआ कि जंगल के कुछ हिंसक जानवरों ने नगर में घुसकर निरीह लोगों को मारना शुरू कर दिया। प्रजा के लोगों ने जब राजा दिग्विजय से जंगली जानवरों के उत्पात का शिकायत की तो वह स्वयं के उसको शिकार के लिए गया। राजा दिग्विजय शिकार पर गया था। रानी महल में आनंद से झूला झूल रही थी। उस दिन बृहस्पतिवार देव अपना रूप परिवर्तित करके निर्धन भिक्षुक के रूप में महल के द्वार पर पहुंचे। बृहस्पति देव ने राजा रानी से भिक्षा मांगी और वह क्रोध मिश्रित स्वर में बोली, हे भिक्षुक, सुबह से भिक्षा देते देते मैं परेशान हो गई हूँ। अभी मुझे महल में बहुत से काम करने हैं। महल के कामों में अवकाश मिले तो मैं तुम्हें कुछ भिक्षा दूं। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, भिक्षा देने में भला कितना समय लगता है? तुम भिक्षा देकर भी तो महल के काम पूरे कर सकती हो। भिक्षुक के वचन सुनकर रानी ने क्रोधित होकर कहा, लोगों को दान देने के लिए तो मेरे पति ही बहुत हैं। वे हर समय भिक्षुकों को अन्न वस्त्र दान तथा धन का दान करते रहते हैं। उनके इस तरह से दान देने से तो मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। इससे तो अच्छा है कि सारा धन ही समाप्त हो जाए, ताकि हम प्रतिदिन दान देने के कष्ट से मुक्त होकर चैन की सांस ले सके। रानी की बात सुनकर बृहस्पति देव मन ही मन मुस्कुराते हुए बोले, हे रानी, भगवान तुम्हारी ऐसी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। तुम इस समस्या से छुटकारा पाना चाहती हो तो बृहस्पतिवार को सुबह सूर्योदय से पूर्व मत उठना। जब सूर्योदय तेज धूप तुम्हारे बिस्तर पर पहुंच जाए तभी उठना। फिर सारे महल को गोबर से लीप कर सिर से पांव तक स्नान करना। अपने लंबे बालों को अवश्य धोना। राजा के कहना कि बृहस्पतिवार को हजामत अवश्य करवाए। राजा को भोजन से मांस मदिरा अवश्य देना। निरंतर 7 बृहस्पतिवार तक ऐसा करने से तुम्हें धन की मुसीबत से अवश्य मुक्ति मिल जाएगी। इतना कहकर भिक्षुक का रूप धारण कर बृहस्पति देव कुछ दूर चलकर अंतर्ध्यान हो गए। रानी अपने पति को दान देने के लिए आदत से बहुत परेशान हो चुकी थी, इसलिए कुछ सोचकर उसने परेशानी से मुक्ति पाने के लिए भिक्षुक को बताई गई बातों का पालन करने का निश्चय किया। राजा ने रानी को ऐसा करने के लिए कहा कि लेकिन रानी अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने राजा को धमकी दी, यदि तुमने मेरे कथानुसार काम नहीं किया तो मैं महल छोड़कर चली जाऊंगी। रानी की इस बात से राजा बहुत डर गया था, क्योंकि रानी के चले जाने से पूर्व राज्य में उसकी बदनामी हो सकती थी। विवश राजा ने रानी की बात स्वीकार करनी पड़ी। 3 बृहस्पतिवार तक रानी ने सब कुछ भिक्षुक के बताए अनुसार ही किया, लेकिन चौथे बृहस्पतिवार को जब उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि तीसरे बृहस्पतिवार को ही सारा धन समाप्त हो गया था। राजा को अन्न भंडार खाली हो गया था। दूसरों को अन्न वस्त्र दान करने वाला राजा अन्न के अभाव में भूखा मरने लगा। उस समय राजा ने अपनी रानी से कहा, हे रानी, अब मैं इस नगर में नहीं रह सकता। यहाँ तो हम किसी से भिक्षा भी नहीं मांग सकते। लोग हमारा कितना अपमान करेंगे। मैं अब परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारा भाग्य बदल जाए। रानी को महल में अकेला छोड़ राजा धन को कमाने के लिए परदेश चला गया। परदेश में राजा जंगल से लकड़ी काट कर लाने और नगर में बेचने का काम शुरू कर दिया। इधर रानी को कई दिन खाने को कुछ नहीं मिलता था। वह अपने अच्छे दिनों को याद करके आंसू बहाती थी। एक दिन रानी ने भूख से परेशान होकर अपनी दासी से कहा, दासी, समीप के नगर में मेरी एक बहन रहती है। वह बहुत धनवान है। तू उसके पास जाकर 5 सेर अनाज ले आ, और कुछ अनाज दिन तो पेट भरेगा ही, उसके बाद कहीं मेहनत मजदूरी करके काम चलाएंगे। रानी की बात सुनकर दासी चल पड़ी। जब दासी रानी की बहन के पास पहुंची तो वह बृहस्पति देव की पूजा अर्चना कर रही थी। दासी ने 5 सेर अनाज मांगा, लेकिन पूजा में व्यस्त बहन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। दासी कुछ देर बाद वहां बैठकर खाली हाथ महल में लौट गई। उसने रानी से आकर कहा, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत अभिमानी है। अभी अधिक धन होने के कारण वह किसी से बात की नहीं सुनती है। मेरी बात का भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया, बस पूजा पाठ करती रही। आखिर मुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। रानी ने उदास मन से कहा, दासी, जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहायता नहीं करता, आप अपने ही मुंह मोड़ लेते हैं। ये सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर पूजा पाठ करने के बाद रानी की बहन ने जब दासी की ओर देखा तो वहां से जा चुकी थी। बहन ने सोचा, अवश्य ही मेरी बहन को कोई विपत्ति आ पड़ी है, तभी तो उसने दासी को भेजकर 5 सेर अनाज मंगाया है। ये सोचकर वह घोड़ा गाड़ी से सवार होकर रानी से मिलने चल पड़ी। रानी ने महल में पहुंचकर उसने कहा, बहन,
बहन मुझे क्षमा करना। जब तुम्हारी दासी आई थी उस समय मैं बृहस्पति देव की पूजा कर रही थी और पूरी व्रत कथा सुने बिना उठ नहीं सकते थे। विष्णु भगवान को पूजन समाप्त करके जब मैं उठी तो दासी वहाँ से लौट आई थी। रानी ने बहन को सारी दुख भरी कहानी सुनाई। मैंने दासी को 5 सेर अनाज लाने के लिए भेजा था। बहन ने रानी की कहानी सुनकर कहा, बहन मैं बृहस्पतिवार का व्रत करके बृहस्पति देव की पूजा करती हूँ, वह सबका कल्याण करते हैं। तुम भी बृहस्पति देव का स्मरण करके अपने महल के किसी कक्ष में जाकर देखो, शायद कहीं अनाज रखा मिल जाए। बहन की बात सुनकर रानी ने मन में सोचा, उसकी धनवान बहन अवश्य ही उसका उपहास कर रही है। लेकिन भगवान बृहस्पति देव का नाम लेकर वह महल के एक कक्ष में गई। उस कक्ष में एक घड़ा मिला। उस रानी ने उसमें हाथ डालकर टटोला तो सचमुच में उस घड़े में अनाज भरा हुआ था। रानी बहुत हैरान हुई। उसने अपनी बहन से कहा, बहन मुझे भी इस बृहस्पति देव के व्रत की विधि बताओ, अब मैं उनका व्रत किया करूंगी। तब बहन ने उसे बताया। रानी बहन बृहस्पति वार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। चने की दाल, मुनक्का या किशमिश लेकर केले के वृक्ष के पास जाकर उसकी जड़ में भगवान बृहस्पति देव विष्णु की पूजा करनी चाहिए। घी का दीपक जलाकर रखना चाहिए। उस दिन एक समय ही भोजन करना चाहिए। भोजन में चने का आटा और पीले खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करने चाहिए। बृहस्पतिवार का व्रत करने से घर में धन संपत्ति की वर्षा होने लगती है। अनाज से भंडार भर जाते हैं। इस व्रत के विधिवत करने से निसंतान को पुत्र की प्राप्ति होती है। बहन के वचन सुनकर रानी ने तुरंत ही बृहस्पति देव के व्रत करने का निश्चय कर लिया। 7वें दिन जब वह बृहस्पतिवार आया तो रानी ने बृहस्पतिवार का व्रत किया। कहीं से मांगकर उसने चने और गुड़ का प्रबंध किया। चने की दाल को केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया और घी का दीपक जलाकर बृहस्पति देव की पूजा की। रानी भगवान विष्णु का भोग के लिए पीले अन्न का कहीं से प्रबंध नहीं कर सकी, अतः वह मन ही मन परेशान होने लगी। उधर बृहस्पति देव ने रानी की विधिवत व्रत करने के निर्णय से बहुत प्रसन्न हुए, अतः वह अपना रूप परिवर्तित करके 2 थालियों में पीला भोजन लेकर रानी के घर पहुंचकर बोले, हे दासी, मैं तुम्हारी रानी के लिए व्रत का पीला भोजन लेके आया हूँ। भोजन देकर वह चले गए। दासी ने रानी से बृहस्पति देव को भोग लगाकर उसे भोजन करने के लिए कहा। रानी को कुछ पता नहीं था। वह दासी से बोली, दासी क्यों निर्धनता में मेरा उपवास करती है। तब दासी ने कहा, अभी अभी कोई आदमी मुझे 2 थाली में पीला भोजन देकर गया है। वेशभूषा से तो मुझे वह कोई पुजारी जान पड़ता था। रानी ने बृहस्पति देव को भोग लगाया, फिर दासी के साथ बैठकर भोजन किया। रानी प्रत्येक बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करके बृहस्पति देव की पूजा करने लगी। रानी के व्रत करने से बृहस्पति देव बहुत प्रसन्न हुए। रानी के महल में धन की वर्षा होने लगी। कुछ ही दिनों में रानी के पास काफी धन एकत्रित हो गया। उसके भंडार भर गए। इतना सब कुछ होने के बाद रानी फिर से पहले की तरह आलसी और अभिमानी हो गई। एक दिन रानी ने किसी भिक्षुक को आलस्य के कारण खाली हाथ लौटा दिया था। दासी ने कहा, रानी जी, आपने फिर पहले की तरह धन संपत्ति पाकर आलसी हो गई हैं। निर्धन के कारण आपके द्वार से खाली हाथ लौटना अच्छा नहीं होता है। बृहस्पति देव की अनुकंपा से हमें अत्यधिक धन और अन्न मिला है, इसलिए आलस्य छोड़ो। हम निर्धनों को दिल को खोल कर दान देना चाहिए। दान करने से आपके परिवार का नाम होगा। बृहस्पति देव प्रसन्न होकर आपका कल्याण करेंगे। दासी की बात सुनकर रानी ने निर्धनों को दान देना शुरू कर दिया। कई निर्धनों को ब्राह्मणों को दान देकर उसकी कन्याओं के विवाह में सहायता करी। रानी की सब जगह प्रशंसा होने लगी। धन संपत्ति पाने की रानी की राजा की याद में सताने लगी। रानी ने एक दिन दासी से कहा, दासी, पता नहीं है स्वामी प्रदेश में किस हाल में होंगे, मुझे अब उनका पता लगाना चाहिए। रानी ने पूजा के समय बृहस्पति देव से प्रार्थना की, उसके पति को जल्दी से घर लौटने का स्मरण कराएं। उसी रात बृहस्पति देव ने प्रदेश में रह रहे राजा दिग्विजय को सपने में कहा, हे राजन, तुम अपने नगर लौट जाओ, तुम्हारी रानी तुम्हें बहुत याद कर रही है। राजा सुबह उठकर लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा, रानी की गलती से उसे कितना दुख भोगना पड़ा है। राजपाट छोड़कर प्रदेश में आकर रहना पड़ा है। जंगल से लकड़ियां काटकर नगर में बेचकर गुजारा करना पड़ा है। उसी समय बृहस्पति देव एक सन्यासी का रूप लेकर राजा के पास पहुंचे। भगवान ने राजा से पूछा, हे लक्कड़हारे, तुम किस चिंता में बैठे हो। राजा ने दुखी मन से सारी कथा सुनाई, सन्यासी को सुना दी। उसकी व्यथा कथा सुनकर सन्यासी ने कहा, हे लक्कड़हारे, तुम्हारी पत्नी भिक्षुक को धन नहीं देने के कारण आलस्य किया था, इसी बृहस्पति देव क्रोधित हो गए और उनके क्रोधित होने से तुम्हारी ऐसी हालत हुई है। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है। तुम घर लौटकर विधिवत बृहस्पति देव के व्रत करना आरंभ कर देना। बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव का व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल से भरे लोटे में डालकर केले के वृक्ष की पूजा करना। उसके बाद व्रत कथा सुनना। स्वयं को व्रत कथा कह सकते हैं। इस प्रकार से व्रत करने से बृहस्पति देव तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। राजा ने सन्यासी से कहा, हे सन्यासी, मैं बृहस्पति देव की पूजा तो करना चाहता हूँ, लेकिन लकड़ियां काटकर बेचने से बस अपना ही पेट भर पाता हूँ। भगवान की पूजा के लिए धन कहाँ से लाऊं। राजा की बात सुनकर सन्यासी का रूप धारण किए बृहस्पति देव ने कहा, बृहस्पति देव का स्मरण कर तुम जंगल में जाकर लकड़ियां काटना, फिर तुम्हें नगर में जाकर बेचना। तुम्हें इतना धन मिल जाएगा कि तुम अपने भोजन के साथ गुड़ चने की दाल भी खरीद सकोगे। यह कहकर सन्यासी बृहस्पति देव की कथा लक्कड़हारे को सुनाने लगे।
बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार से है। प्राचीन समय में बसंतपुर नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत ही फूहड़ थी स्त्री थी। वह सुबह काफ़ी धूप निकलने के बाद उठती थी। प्रतिदिन स्नान भी नहीं करती थी। भगवान की पूजा करने से का कभी सोचती भी नहीं थी। सुबह उठते ही वह पहले भोजन करती थी। घर की साफ सफाई करना उसे कतई भी पसंद नहीं था। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को इस आचरण से बहुत दुखी था। भगवान की अनुकंपा से ब्राह्मण की पत्नी की गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसको एक सुंदर सी कन्या पैदा हुई। निर्धन ब्राह्मण की कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही वह कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्रातःकाल उठते ही स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर में जाती थी। बृहस्पतिवार का व्रत करके विधिवत पूजा कर पाठ करके बाद में वह पढ़ने के लिए पाठशाला जाती थी। घर से चलते हुए वह मुट्ठी भर जौ साथ लेकर जाती थी और पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराती हुई जाती थी। वह एक पाठशाला से घर लौटती थी जब वह जौ के दाने सोने में बदलते हुए मिलते थे। लड़की की सभी सोने के दाने बिन लाती थी। एक दिन जब वह सोने के दानों को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी सोने के दाने साफ करने के लिए तो सोने का सूप भी होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार का दिन था। उसने बृहस्पति देव की पूजा करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया है तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी मनोकामना पूर्ण करने का वचन किया। पाठशाला से लौटते समय उसको रास्ते में सोने का सूप पड़ा मिला। घर के लौटकर सोने के सूप को अपनी माँ को दिखाकर वह सोने के दाने साफ करने लगी। उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजर रहा था। उस सुंदर लड़की को देखकर सोने के सूप में जो फटकाते हुए देखकर राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। राजा ने ब्राह्मण को महल बुलाकर राजकुमार से उसकी लड़की के विवाह की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के जाने के बाद ब्राह्मण फिर से निर्धन हो गया। उसको कई कई दिन भोजन नहीं मिलता था। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी बेटी के पास गया। अपने पिता से निर्धनता का समाचार सुनकर उसने बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। उस धन से ब्राह्मण का कुछ दिन तो आराम से कट गए, लेकिन जल्दी से ही वह भूखे मरने की हालत में आ गए। ब्राह्मण ने अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर से महल पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देख के कहा, पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझाया पर उसकी समझ में नहीं आता। उसका फूहड़पन तो दूर, उसकी दरिद्रता भी दूर नहीं होती। तब कुछ सोचकर लड़की ने पिता से कहा कि पिताजी, आप कुछ दिन के लिए माँ को यहाँ ले आओ। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ दिया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम कल प्रातःकाल उठ के स्नान आदि करके बृहस्पति देव की भगवान की पूजा करना। पूजा करने से तुम्हारी दरिद्रता अवश्य दूर होगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी कोई बात ना मानी। तब वह क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद किया। सूर्योदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती स्नान कराकर फिर से मंदिर में ले जाकर बृहस्पति देव की पूजा कराई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ और बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। उसको व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंदपूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु भगवान के चले गए विष्णु धाम को चले गए। लक्कड़हारा बने राजा ने सन्यासी से बृहस्पति देव की यह कथा सुनकर बृहस्पति देव का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को कामकाज के अधिक व्यस्त होने के कारण उसने बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया। बृहस्पति देव लक्कड़हारे पर क्रोधित हुए और उसे भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा करवा दी थी सबको कि प्रत्येक नागरिक मेरे घर में भोजन करने आएगा। जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर भारी दंड दिया जाएगा। लक्कड़हारा बने राजा ने उस नगर में राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ी काट कर लाने और उसे बेचने में देर हो जाने के कारण वह समय पर महल नहीं पहुंच सका। अतः राजा ने सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल में ले गए। राजा ने उसे महल में एक कक्ष में बैठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में एक खूंटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने आश्चर्यजनक घटना घटते हुए देखी। देखते देखते खूंटी से हार गायब हो गए। थोड़ी देर के बाद नगर के राजा हार को गायब देखकर लकड़हारे का कारावास में डलवा दिया। लकड़हारा मन ही मन में अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे जंगल में मिले सन्यासी का स्मरण हुआ। थोड़ी देर में बृहस्पति देव सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट होकर बोले, हे लक्कड़हारे, तूने बृहस्पति देव की पूजा नहीं की, इसी कारण तुझे मैंने कष्ट दिया है। लेकिन अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार का दिन कारागार के दरवाजे पे तुझे 4 पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उन पैसों से तू बृहस्पति देव का व्रत कर उनकी पूजा अवश्य करना। तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पैसे पड़े मिले। चने और गुड़ मांगकर लक्कड़हारे ने बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। तब बृहस्पति देव ने प्रसन्न होकर नगर के राजा को सपने में लक्कड़हारे को कारागार से मुक्त करने के लिए कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में जाकर देखा तो खूंटी पर रानी का हार मिल गया। राजा ने लक्कड़हारे को मुक्त कर दिया और उसे बहुत से धन आभूषण देकर विदा भी किया। लक्कड़हारा बना राजा
उस नगर से चलकर अपने नगर में पहुंचा। वह वहाँ पर कुएं, धर्मशालाएं, बाग बगीचे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने पूछा, ये कुएं, धर्मशालाएं आदि किसने बनवाए हैं? सबने बताया कि ये सब रानी ने और उसकी दासी ने बनवाया है। राजा महल में पहुंचा तो रानी ने उसका भव्य स्वागत किया। राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो सभी बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूँगा और 3 दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा। अब राजा हर समय दोशाले में चने की दाल बांधे रहता था तथा दिन में 3 बार बृहस्पति देव की कथा कहता था। कुछ दिनों बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन वह घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने चल दिया। अभी राजा नगर के बाहर ही पहुंचा था कि उसने रास्ते में कुछ लोगों को शव ले जाते हुए देखा। राजा ने स्मरण आया कि उसने किसी को बृहस्पतिवार की व्रत की कथा नहीं सुनाई है। राजा ने उन लोगों को रोक कर कहा, भाइयों, आप शव ले जाने से पूर्व मेरी कथा सुन लो। लोगों ने राजा पर क्रोधित होकर कहा, तुम पागल हो गए हो। लेकिन कुछ बूढ़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई, अपनी कथा चलते चलते सुना दो। राजा ने चलते हुए आधी कथा सुनाई कि शव हिलने लगा। राजा को पूरी कथा सुनाते हुए शव उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी हुई, दांतों तले उंगली दबाई और अगले बृहस्पतिवार से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करने व कथा सुनने का निश्चय किया। घोड़े पर सवार राजा चलते चलते किसान के पास पहुंचा। किसान ने अपने खेत पर हल जोत रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई, मुझसे मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। और किसान झुलझुला कर बोला, अरे भाई, देख नहीं रहा है, जितनी देर तेरी कथा सुनूंगा उतनी देर में तो मैं पूरा हल जोत लूंगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल लकाड़ कर जमीन पर गिर गए। किसान के पेट में जोरों से दर्द होने लगा। उस किसान को पत्नी ने जब खाना लेकर आई तो उसने किसान से इस बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास पहुंच गई, हाथ जोड़कर बोली, हे भैया, तुम्हारी कथा मैं सुनने को तैयार हूँ। राजा उसके साथ खेत पर पहुंचकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। तभी बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी तुरंत समाप्त हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहन बहुत अभागत हुई। लेकिन अगले दिन सुबह उठ के देखा तो राजा के घर के सभी लोग भोजन कर रहे थे। किसी को भूखे बृहस्पतिवार की कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता था। उसने बहन से कहा कि क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक कथा भोजन नहीं किया हो? उसकी बहन बोली, भैया, हमारे घर में तो ऐसा कोई आपको पूरे नगर में नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन नहीं किया हो। तब राजा की बहन के घर से निकलकर उसने नगर में भोजन की भी व्यक्ति की तलाश करने लगा। एक गडरिये घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उस बेटे को जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते गडरिया बीमार बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सबने राजा की बहुत प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, अब हम अपने घर जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, कुछ दिन तक वहाँ रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताने देते हुए कहा, बहू, मैके तो अकेली जाना, मेरे पोतों को लेकर नहीं जाना। तुम्हारे भाई की कोई संतान नहीं है, कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोतों पर कोई जादू टोना ना कर दे। दूसरे कक्ष में बहन की सास बातें सुनकर राजा का दुखी मन से अकेला ही अपने नगर को लौट गया। रानी ने राजा से पूछा, आप तो अपनी बहन को साथ लेने की बात कहकर गए थे, फिर साथ क्यों नहीं ले आए हो? राजा ने दुखी होते हुए कहा, रानी, हम निसंतान हैं, इसलिए हमें कोई घर आना भी पसंद नहीं करता। रानी ने राजा को समझाया, हे प्राणनाथ, हमें बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया है, अब बृहस्पति देव हमें संतान भी अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करते हुए राजा रानी ने बृहस्पति देव से संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों के बाद उन्होंने स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, हे राजन, तेरी मनोकामना पूरी होगी। एक सप्ताह बाद रानी गर्भवती हो गई। 10वें महीने के बाद रानी के एक सुंदर पुत्र ने जन्म दिया। राजा रानी जीवन यापन बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे। उनके घर में धन की वर्षा होने लगी। आनंदपूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी बृहस्पति देव की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त करके सीधे बैकुंठ के धाम पहुंच गए। बृहस्पतिवार की विधिवत करके जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जय बृहस्पतिवार की जय। बृहस्पति देव